महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी से खलबली। सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी में सचिन वाजे से जुड़े मामले में खुले कई राज। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए संगीन आरोप। कहा, सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही के लिए अनिल देशमुख ने कहा था। अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह का आरोप, मुंबई के 1700 पब में हर महीने 2 से 3 लाख के वसूलने को कहा गया था। खुद पर लगे आरोपों पर अनिल देशमुख ने सिरे से खारिज किया। परमवीर के खिलाफ करूंगा मानहानि का मुकदमा, ऐसा कहा। शरद पवार ने डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जयंत पाटिल को दिल्ली किया तलब। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख 1-2 दिन में दे सकते अपना इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने चिट्ठी से पहले ही देशमुख को कहा था, आपको गृह मंत्रालय से हटाया जा सकता है क्योंकि आपकी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। उद्धव ठाकरे के दफ्तर ने चिट्ठी पर उठाए सवाल तो परमवीर ने की पुष्टि। बोले, हस्ताक्षर वाली चिट्ठी अधिकारी को जल्द पहुंच जाएगी। परमवीर के खुलासे के बाद बीजेपी आक्रामक। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का मांगा इस्तीफा। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार को घेरा। बोले, जनता का शोषण कर रही है राज्य सरकार। उद्धव सरकार पर हमला तेज करने की तैयारी में बीजेपी। आज मुंबई में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने परमवीर को बताया अच्छा ऑफिसर। कहा, चिट्ठी में लगाए गए उनके आरोपों की होनी चाहिए गहन पड़ताल। पवार से मिलने आज दिल्ली आएंगे राउत ने सुबह जावेद अख्तर का एक शेर भी ट्वीट किया। हमको तो बस तलाश नए रास्तों की, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी अनिल देशमुख पर आरोपों को बताया गंभीर। कहा, महाराष्ट्र पर लगा धब्बा। ताजा संकट पर उद्धव के मंत्री जयंत पाटिल बोले, महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं। विवादों में घिरे उद्धव सरकार पर कंगना रणौत का भी तंज। जो साधुओं की हत्या और स्त्री का अपमान करे उनका पतन निश्चित। परमजीत की चिट्ठी बम पर बोले, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोट और मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं और लोगों के भीतर प्रमुखता से हो जांच। आठवले ने कहा, महाराष्ट्र सरकार पर नहीं रहा जनता का भरोसा, बिगड़ती जा रही है महाराष्ट्र की स्थिति, जल्द लागू किया जाए राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र की स्थिति तो बिगड़ती जा रही है, इसीलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना बहुत बड़ा जरूरी। कांग्रेस ने परमवीर पर ही उठाए सवाल। कहा, पुलिस कमिश्नर रहते क्यों नहीं दी इतने गंभीर आरोपों की जानकारी। साथ ही राष्ट्रीय दल भी बोले, अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की सीएम उद्धव कराएं जांच। गलत है या सही है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसकी मुख्यमंत्री को इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। आज बंगाल में धुआंधार चुनावी रैलियां। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांकुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी को बीजेपी का न्योता। आज अमित शाह की पूर्वी मेदिनीपुर की एगरा रैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण। बंगाल चुनाव के लिए आज अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल और कई अन्य वायदे संभव। बीजेपी ने पूरे राज्य में सभी वर्ग के लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही तैयार किया घोषणा पत्र। पार्टी नेता बोले, ये सभी के लिए होगा। नंदीग्राम में ममता के जख्मी होने को लेकर सीआईडी ने शुरू की जांच। मुख्यमंत्री 10 मार्च को हुई थी घायल। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उम्मीदवार बदलने की मांग। आसनसोल के जामुनिया में भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ता ने जताया असंतोष। मालदा में NH-34 पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पार्टी उम्मीदवार शिरूपा मित्रा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। बंगाल के लिए कांग्रेस लेफ्ट का घोषणा पत्र जारी। अधीर रंजन बोले, संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया तो हर एक परिवार को 5700 रुपए महीने की वित्तीय मदद देंगे। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बासनगौड़ा से सीएम येडियुरप्पा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, 100% बदल गए हैं येडियुरप्पा, मैं अगला चुनाव येडियुरप्पा के नेतृत्व में नहीं लड़ सकता। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 27,126 नए मामले, 92 लोगों की जान गई। मुंबई में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी। एक दिन में 2,982 नए केस, 7 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। मुंबई के धारावी में लगातार बढ़ता जा रहा संकट। फरवरी की तुलना में मार्च में अब तक 62% मामले बढ़े।
मुंबई में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस, भीड़ वाली जगहों पर होगी रैपिड टेस्टिंग, इनकार करने पर कार्रवाई। राज्य भर में 31 मार्च तक बढ़ाई गई गाइडलाइंस। नागपुर में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। दिल्ली में साल पहली बार 24 घंटे में 800 से ज्यादा संक्रमित 2 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में करीब 44,000 कोरोना के केस बढ़े। पिछले 24 घंटे में 197 लोगों की गई जान। कोरोना रिटर्न्स में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पंजाब में और तेज हुई संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 2,578 नए संक्रमित सामने आए, 38 की जान गई। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार तेज। कल 442 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा लखनऊ में 115 केस। आखिरी T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से दी मात। 5 मैचों की सीरीज में 3-2 से किया कब्जा। पहले खेलते हुए भारत ने इंग्लैंड को दिया था 225 का लक्ष्य। 8 विकेट पर 188 पर ही सिमट गई पूरी टीम। भारत की पारी में कप्तान कोहली का कमाल, महज 52 गेंदों में बनाया 80 रन। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी मचाया धमाल, सिर्फ 34 गेंदों में बनाए 64 रन। भुवनेश्वर कुमार बने मैन ऑफ द मैच। 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर झटके 2 विकेट। गुजरात के नाडियाद में एक गोदाम में लगी भीषण आग ने दुकानों और मकानों को अपनी चपेट में लिया, लाखों का नुकसान। मोहाली में पुलिस को एक मर्सिडीज के ड्राइवर की तलाश। गुरुवार को बेकाबू मर्सिडीज ने एक कार को टक्कर मारी थी। 2 साइकिल सवारों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की गई थी जान। आसनसोल में हादसा, कोयला खदान में मजदूर की हुई मौत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सोसाइटी में दूषित पानी से 50 लोग बीमार। मागुनपुरम सोसाइटी का वाकया। मेरठ में महिला सफाई कर्मी से छेड़खानी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सफाई कर्मियों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की धमकी दी।